इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी से बारामूला से आशिक मीर। सेना के जवानों का मनोबल और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नए हथियारों का इंडक्शन भारतीय सेना में किया गया है, जिनमें आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कुछ इंडियन मेड वेपन्स भी है जो भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं, जिसमें 5.56 mm तेवर राइफल है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी खासियत भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आज तक जो है हम यूएस मेड या बाकी जो देश है उनके वेपन्स बनाते थे, लेकिन अब जो है मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि इंडियन आर्मी को दिए गए हैं, जिनका इंडक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है। एक गन ये भी है SMG MP9, ये भी भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है, एक नया इंडक्शन है। एक जवान से पूछने की कोशिश करेंगे कि इस गन की खासियत क्या है और कब ये जो है इंडियन आर्मी को दिया गया है। जी, लेटेस्ट ही भारतीय सेना के अंदर इस वेपन को शामिल किया गया है। जी, सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारे भारत देश का बना हुआ है और इस वेपन के साथ हम 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं और क्लोज क्वार्टर बैटल में सबसे ये घातक हथियार है। बिल्कुल, जिस हिसाब से नए नए वेपन्स इंडक्ट हुए हैं और ख़ास तौर पर इन वेपन्स की सलाहियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो नई गन्स है जिनमें स्नाइपर्स भी है, तो नया स्नाइपर क्या है और इसकी क्षमता क्या है, ये भी बताइए। हर हथियार की अपनी जगह पर वैल्यू होती है। किसी ये टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से अपना वेपन का टारगेट के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास .338 ट्रेनिंग साको जो स्नैपर है, ये वेपन है हमारे पास, जो फिनलैंड देश का बना हुआ है। फिलहाल जिस हिसाब से इन वेपन्स का इंडक्शन भारतीय सेना में किया गया है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि दुश्मन पर जिस हिसाब से अब प्रहार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जितनी भी एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, उसके चलते ये नए वेपनरी जो है भारतीय सेना को दिए गए हैं। ख़ास तौर पर आप ये भी वेपन देख सकते हैं जिसका नाम लिखा है निगिव LMG, और ये LMG जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी LMG होती है उसको रिप्लेस किया गया है। वेपन की खासियत बताइए, जो नया इंडक्शन। ये नेगेव LMG है, इसराइल से जो भी आया है। इसकी खासियत है कि इसका जो रेंज है वो एक तो 800 मीटर है और जो इसका असाल्ट ड्रम है इसमें 120 राउंड आते हैं। तो सबसे बड़ा खासियत इसका ये है कि इसमें इतना एक असाल्ट ड्रम में 120 राउंड आते हैं, तो ये कंटिन्यू फायर कर सकता है भारी देर तक। और इसके साथ स्पेयर बैरल दे रखा है 2, तो बैरल को बदली करके दूसरा बैरल जब जैसे गर्म हो जाएगा तो दूसरा बैरल इसमें चढ़ा के लगातार फायरिंग कर सकते हैं। ये क्या मेड है ये भी बताइए। मेड इन इसराइल है। मेड इन इसराइल, देखिए ये मेड इन इसराइल वेपन है और इस गन को जो है रिप्लेस किया गया है। पहले क्या होता था, पहले इस तरह की LMG का यूज़ होता था और ये आप देख सकते हैं पहले इस तरह की LMG होती थी, लेकिन अब जो है ये LMG रिप्लेस हो चुकी है। मेड इन इसराइल LMG जो है दी गई है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की वेपनरी जो है यहाँ पर रखी गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन जवानों की क्षमता इस चीज़ से बढ़ जाती है, जो आधुनिक हथियार होते हैं इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जो है काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान किया जाता है। फिलहाल ये बर्लर लगाया हुआ गन जो है ये भी आपने देखा होगा, जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर इन गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ड्रोन है जो कि आप तस्वीरों में दिख रहा होगा, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादातर सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में जब ऑपरेशंस होते हैं तो ऑपरेशंस में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एक डिस्प्ले भी रखा गया है इसका कि किस तरह से ऑपरेशंस के दौरान जो आतंकी किसी घर या किसी फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया में छुपते हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जा सके। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए इस ड्रोन की फुटेज भी देख सकते हैं और इसी तरह का ऑपरेशंस भारतीय सेना कंडक्ट करती है और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सहूलियत भी फराहम करती है सेना के इन वीर जवानों को। जब भी ऑपरेशंस के दौरान ये चीज़ें जो है इस्तेमाल में लाई जाती है, इसके बाद हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन जो नए नए इक्विपमेंट्स है, जो नए नए गन्स इंडक्ट किए गए हैं भारतीय सेना में, इनका किस तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक। लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना में नए नए हथियारों को इंडक्ट किया जाता है और ऑपरेशनल यूजेस के लिए ये ड्रोन जो है नए बनाए गए हैं और आपको इन ड्रोन्स की क्षमता से भी जो है जानकारी देते हैं। इस ड्रोन के बारे में बताइए, ये कब इंडक्ट किया गया और कहां कहां पर ये यूज़ किया जा सकता है? ये इंडियन आर्मी में 2023 में लाया गया था
और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 10 किलोमीटर रेडियस रेंज है और अबव ग्राउंड लेवल, मतलब जैसे कि हम यहाँ से इसको उड़ाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। और ये दुश्मन के किसी भी ट्रूप पे या कोई भी मिलिटेंट्स होते हैं या दुश्मन कोई भी होता है, इसको जंगल में हम इसको सर्च कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे वो किसी भी गाड़ी से भागने की कोशिश करता है तो उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। आप इसकी फीड इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें इसके डिस्प्ले लगा रखा है। मैंने गुलमर्ग के इलाके में इसको जैसे ये किया था, सर्वेलेंस किया था, तो उससे भी हमने मतलब बहुत सारी गाड़ियों को ट्रैक किया था। तो जैसे कोई भी दुश्मन किसी गाड़ी से मान लो भाग रहा हो तो ये 10 किलोमीटर तक ये उस गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। तो आज तक कितने ऑपरेशंस में ड्रोन जो है इस्तेमाल किया गया है और कितनी कामयाबी इस ड्रोन से भी मिली है, ये भी बताएं। ये तकरीबन मैंने तो तकरीबन 3-4 ऑपरेशंस में इसको उड़ाया है और कामयाबी मिली है। कामयाबी मिली है। देखिए जिस तरह से अब जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है, जो आतंकी होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं डेंस फॉरेस्ट एरियाज में छुपते हैं, जिनको ढूंढने के लिए बिल्कुल इन ड्रोन्स की मदद ली जाती है और घने जंगलों के इलाकों में लगातार ये आतंकी जो है छुपते रहते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अब सेना की तरफ से जो नए नए इंडक्शंस किए गए हैं, चाहे हम वेपन्स का यूज़ देखें, चाहे हम नए नए ड्रोन्स का इस्तेमाल देखें, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जाती है और साथ ही साथ ये जो नए ड्रोन्स इसमें लाए गए हैं, इनकी सहायता से भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय सेना को काफ़ी जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी मदद मिलती है जब भी ऑपरेशनल्स होते हैं। फिलहाल इस डिवाइस की बात हम करना चाहेंगे, ये क्या डिवाइस है और ड्रोन्स के बारे में तो हमने सुना, इस बारे में बताइए, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और ये है क्या? ये एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है, एक मेडिकल डिवाइस है जिसका नाम कॉम्बो वेंटिलेटर बेसिक है। इसमें हम पेशेंट्स को वेंटिलेशन देते हैं, पेशेंट्स का बीपी चेक करते हैं, पेशेंट का ईसीजी का चेक करते हैं और जो पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग जस्ट शो यू दिस इज ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। तो दिस इज बेसिकली अ लाइफ सेविंग डिवाइस, यू नो। ज्यादातर उन जगहों पर यूज किया हो, फॉरवर्ड एरिया या पर ज्यादातर ऑपरेशंस कंडक्ट। इसीलिए दिस इज पोर्टेबल। द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 40,25,000 रुपीज। 40 लाख, ओह ओके 40 लाख। तो मुझे बताइए ये क्या मेड है, ये भी बताइए। मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी। देखिए जिस तरह से ऑपरेशंस होते हैं, भारतीय सेना जिस हिसाब से ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, तो काफ़ी कुछ रिस्क भी बनता है, काफ़ी कुछ रिस्क भी उठाना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा बीते कई सारे ऑपरेशंस में फ़ौज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन उस नुकसान के दौरान जल्दी से जल्दी निपटने के लिए अब जो ये डिवाइसेस जो लगाए गए हैं, यानी ये मेडिकल डिवाइसेस है और इससे जल्दी आपका ट्रीटमेंट भी होता है। तो सबसे बड़ी बात खासियत ये चीज़ें है कि जो नया इंडक्शन हुआ है, इससे भारतीय सेना के जवानों का मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। फिरोज वानी के साथ बारामूला से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।